बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपके पास मोनोमियल्स गिवन है, ऐसी टर्म्स जिसमें एक ही ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल सिंगल टर्म आ रही हो। अब ये आपके पास कॉमा से पहले एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो दो डिफरेंट टर्म्स के आपने एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। अब इनके एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले हम जो इनमें न्यूमेरिकल टर्म्स आ रही हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 16 पी क्यूब क्यू और दूसरी टर्म है 9 पी क्यू स्क्वायर आर। अब जो न्यूमेरिकल टर्म्स आ रही है वो 16 और 9 आ रही हैं। तो 16 का मैं यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ 16 के। तो ये आ जाएगा 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 4। और अगर मैं यहाँ पे 9 के लूँ तो 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो ये 9 के आ जाएंगे 3 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टर्स और 9 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 16 और 9 में कोई भी आपके पास इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ ही नहीं होगा इन दोनों न्यूमेरिकल टर्म्स का। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन टर्म्स आ रही होती हैं, जो कॉमन टर्म्स दोनों में होती हैं उसकी लोवेस्ट पावर अपने लेनी होती है। तो 2 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 3 यहाँ पे मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स दैट द एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन इज नल। नहीं है यहाँ पे कोई। इट मीन्स दैट इसको मैं जब कुछ नहीं है तो फिर 1 होगा, यानी 1 तो दोनों में मौजूद हो सकता है, 1 इंटू 1। अगर 2 की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 4 ही आएगा, 3 की पावर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर स्क्वायर ही आएगा। इट मीन्स दैट द एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1 इन दिस टू एक्सप्रेशंस। देन द एचसीएफ ऑफ पी। अब पी इस टर्म में भी मौजूद है, इस मोनोमियल में भी मौजूद है और इस मोनोमियल में भी मौजूद है, दोनों टर्म में पी मौजूद है। तो इसका मतलब है आपके पास पी कॉमन फैक्टर में मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर में पी मौजूद है तो आपने नेक्स्ट में कॉमन फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे पी की पावर 3 और पी की पावर 1। तो इट मीन्स दैट एचसीएफ आपका जो पी का होगा वो लोवेस्ट पावर होगी। तो लोवेस्ट पावर पी की 1 आ रही है, इट मीन्स दैट इट इज पी। देन एचसीएफ ऑफ क्यू। क्यू का एचसीएफ क्यू दोनों में मौजूद है और क्यू की लोवेस्ट पावर 1 आ रही है, इट मीन्स दैट द एचसीएफ ऑफ क्यू इज क्यू। देन द एचसीएफ ऑफ आर। आर दोनों में मौजूद नहीं है, इट मीन्स दैट आर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आर एचसीएफ नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। एचसीएफ रिक्वायर्ड क्या होगा, आपके पास जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसका एचसीएफ, पी का एचसीएफ, क्यू का एचसीएफ और आर का एचसीएफ, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज 1 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज 1 पी क्यू। तो इसको लिख देते हैं, 1 लिखना लाजमी नहीं है। तो ये आ जाएगा द एचसीएफ ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज पी क्यू। नेक्स्ट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 10 पी क्यूब क्यू स्क्वायर आर, 5 पी स्क्वायर क्यू आर, 15 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स गिवन है उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स में 10 5 एंड 15 आ रहे हैं, 10 5 एंड 15। तो पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें 10 का एलसीएम ले लेता हूँ, 2 5 द 10 और फिर 5 1 द 5। इट मीन्स 10 का जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो 2 इंटू 5। देन आपके पास जो दूसरी टर्म आ रही है वो है 5 के, तो आपके पास प्राइम फैक्टर 5 ही आएगा। और नेक्स्ट टर्म है आपके पास 15 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 5 3 द 15 या 3 5 द 15। तो आपके पास 10 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो 2 इंटू 5 का सिर्फ 5 आ रहा है और 15 का 5 इंटू 3 आ रहा है। इट मीन्स दैट प्राइम फैक्टर्स में अगर मैं देखूं तो 2 आपके पास तीनों टर्म्स में नहीं आ रहा, तो कॉमन टर्म्स में 2 मौजूद नहीं है, कॉमन टर्म्स में सिर्फ 5 आ रहा है और 5 की लोवेस्ट पावर भी 1 आ रही है। तो इट मीन्स दैट जो आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स में जो आपके पास का एचसीएफ आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का वो सिर्फ आ जाएगा 5 तीनों में मौजूद है और उसकी लोवेस्ट पावर भी 5 की पावर 1 आ रही है। इट मीन्स दैट द एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 5। नेक्स्ट आपके पास आपने कोफिशिएंट ऑफ पी मालूम करना है। सो कोफिशिएंट ऑफ पी इज
पी का कोफिशिएंट मालूम करने के लिए पी तीनों में मौजूद है, तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो पी क्यूब, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तीनों में मौजूद है, तो पी की जो लोएस्ट पावर आ रही है वो पी स्क्वायर है, तो एचसीएफ ऑफ पी इज पी स्क्वायर। देन एचसीएफ ऑफ क्यू, क्यू आपके पास तीनों में मौजूद है, क्यू स्क्वायर, क्यू एंड क्यू, यहाँ पे क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 1 और यहाँ पे क्यू की पावर स्क्वायर, क्यू तीनों में मौजूद है और इसकी लोएस्ट पावर क्यू की पावर 1 आ रही है। देन आर, आर स्क्वायर, आर की आर स्क्वायर, आर की पावर 1, आर की पावर 1, आर भी तीनों में मौजूद है विद लोएस्ट पावर आर 1। तो आपके पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, फिर इसका एचसीएफ, पी का एचसीएफ, क्यू का एचसीएफ और आर का एचसीएफ, तो आपके पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा P5 पी स्क्वायर क्यू इंटू आर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, एक में 14, एक में 28, एक में 7 और एक में 21। आपके पास यहाँ पे 14, 28, 7 और 21 गिवन है। तो पहले मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं। तो 14 की, 28 की, 7 की और 21 की, तो 7 की तो सिर्फ 7 आ जाएगी, 14 की आपके पास आ जाएगी 2 इंटू 7 और 28 की आ जाएगी 2 14 द, देन 14 आपके पास आ जाएगा 2 7 द 14 और फिर 7 द 7, यानी ये 2 की पावर 2 आ जाएगी। और देन 21 आ जाएगा 3 7 द 21। तो आपके पास इन तीनों नंबर्स में 2 तीनों में मौजूद नहीं है, 3 भी तीनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ 7 मौजूद है तीनों में, और 7 की जो लोवेस्ट पावर आ रही है वो 1 है। इट मींस दैट द एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ रहे हैं 14, 28, 7 एंड 21, उसका जो एचसीएफ है वो आ रहा है 7 की पावर 1। देन द एचसीएफ ऑफ पी, पी हमारे पास पी पावर 4, पी पावर 3, पी पावर 2, पी पावर 2, तो पी तब में सब में मौजूद है और लोएस्ट पावर P2 आ रही है। देन क्यू, क्यू 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 और क्यू स्क्वायर, क्यू चारों में मौजूद है विद लोएस्ट पावर Q पावर 1। R4, R स्क्वायर, R स्क्वायर, R4, R भी चारों में मौजूद है विद लोएस्ट पावर R स्क्वायर। सो द HCF विल बी 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं पार्ट बी में, ये पार्ट ए था क्वेश्चन नंबर 1 का, नेक्स्ट पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, पार्ट बी, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल आर, अगर हमारे पास कोई 3 अननोन पॉलिनोमियल्स हैं, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है लेकिन वो अननोन है, हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो पॉलिनोमियल क्या है, उन तीनों अननोन पॉलिनोमियल में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनकी लीस्ट पावर हमें बता दी गई है। इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ द 3 पॉलिनोमियल, 3 अननोन पॉलिनोमियल के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर के साथ ये टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तीनों अननोन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और वहां पे जो लोएस्ट पावर 2 की आ रही है वो 2 की पावर 2 है। तो इट मींस दैट आपके पास कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर, वो क्या क्या आ रही है, एक आ रही है 2 की पावर 2, नेक्स्ट दूसरा आपके पास आ रहा है 3 विद लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1, एक आ रहा है आपके पास पी क्यू विद लोवेस्ट पावर पी क्यू की पावर 1, एंड पी एंड द लास्ट वन इज पी प्लस क्यू विद लोवेस्ट पावर स्क्वायर। देन व्हाट वुड बी द एचसीएफ। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपके पास क्या होता है, जो लो आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर एचसीएफ में आती है। तो ये तमाम आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं विद लोवेस्ट पावर गिवन है। सो द एचसीएफ ऑफ द 3 अननोन पॉलिनोमियल, तीनों अननोन पॉलिनोमियल का जो एचसीएफ आएगा वो आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इज 4, 4 3 12, 12 पी क्यू into p plus q whole square. So this is the part B. Now part C. Part C हमारे पास कह रहे हैं write down 2 polynomial of your choice having HCF 1. आपने कोई भी 2 ऐसे polynomials बताने हैं अपनी मर्जी का जिनका HCF 1 आ रहा हो। अब HCF 1 आने का मतलब यह है कि उनके दरम्यान में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है,
तो एचसीएफ आता ही तब है जब कॉमन फैक्टर्स हों और उन कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर ले ली जाती है। अब अगर एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका मतलब है उन पॉलिनोमियल्स के दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर्स मौजूद नहीं है। तो आपके पास अब बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ x एंड x+1, ये दो पॉलिनोमियल्स ले लेता हूँ। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स x का फैक्टर x ही है और x+1 का फैक्टर भी x ही है। दोनों x इंटू x+1 में आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, और जब कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो फिर HCF 1 होगा। सो HCF ऑफ x एंड x+1 इज 1। तो आपके पास इन दोनों का HCF 1 आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं x² एंड x+1 ले लेता हूँ। इस केस में भी आपके पास x यहाँ पे ये फैक्टर x² का फैक्टर x है और यहाँ पे x+1 का फैक्टर सिर्फ x+1 आएगा। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे। सो HCF ऑफ x² एंड x+1 इज 1। ऐसे केस में भी आपके पास 1 ही आएगा। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ x² + 1 और एंड x² - 1। अब x² + 1 की फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन x² - 1 की फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है, जिसमें आपके पास x+1 और x-1 आएगा फर्दर फैक्टराइजेशन में। तो अब इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट आपके पास HCF ऑफ x² + 1 और x² - 1 इज 1 आएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो दिस इज द पार्ट सी। मूविंग टू द पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी में हमें कहा जा रहा है द ओनली कॉमन फैक्टर्स of two polynomial is n-1 and the only uncommon factor is this one. Can you guess the unknown polynomial? अच्छा, अब यहाँ पे the only common factor of the two polynomial, दो polynomial given है। मैं assume कर लेता हूँ कि एक मेरे पास first polynomial और एक मेरे पास second polynomial, दो polynomial हैं जो हमें बताए हुए हैं कि दो polynomials given है। ये मैंने लिख दिया, एक first polynomial एक second polynomial। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज n-1। दोनों पॉलिनोमियल, जो दोनों पॉलिनोमियल हैं जो अननोन हैं, उन दोनों पॉलिनोमियल में जो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, द ओनली कॉमन फैक्टर इज n-1। आपके पास दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ m-1 है। तो इट मींस दैट m-1 इसमें भी मौजूद है और m-n एंड m-1 दोनों पॉलिनोमियल में मौजूद है, क्योंकि हमें यहाँ बता दिया गया द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज m-n। इट मींस दैट m-n इज द फैक्टर ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² + n²। अब अनकॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, अनकॉमन फैक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, p भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, q भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे r सब में मौजूद नहीं है। इट मींस दैट r अनकॉमन फैक्टर है आपके पास। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो अनकॉमन फैक्टर मौजूद है वो आपके पास m² + n² और एक ही अनकॉमन फैक्टर है। तो इट मींस दैट अनकॉमन फैक्टर किसी एक पॉलिनोमियल में मौजूद होगा, या तो इसमें मौजूद होगा या तो इसमें मौजूद होगा, दोनों में मौजूद होगा नहीं। अगर दोनों में मौजूद होगा तो इट मींस दैट फिर तो वो कॉमन फैक्टर में चला जाएगा, अनकॉमन फैक्टर में नहीं रहेगा। और अनकॉमन फैक्टर सिर्फ आ ही एक रहा है। अगर एक से ज्यादा होते तो हो सकता है कि एक इसमें मौजूद होता, एक इसमें मौजूद होता, लेकिन अनकॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, तो मैं दोनों में से किसी एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूं m² + n²। इट मींस दैट जो हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, जो दो अननोन पॉलिनोमियल हैं जिनका कॉमन फैक्टर आ रहा है m-n, तो दोनों में मैंने m-n रख दिया और एक ही अनकॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज m² + n²। सो द टू पॉलिनोमियल्स आर m-n एंड m-n m² + n²। तो ये दो हमारे पास आपके पास दो अननोन पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट ई। पार्ट ई में हमसे कहा जा रहा है कैन यू गेस द HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस विदाउट एनी प्रोसीजर। अब दो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल।
आपको इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है विदाउट एनी प्रोसीजर, किसी विदाउट एनी प्रोसीजर मींस दैट सॉल्व किए बगैर। अब अगर मैं दोनों पॉलिनोमियल पे गौर करूं तो दोनों, ये पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये है 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब। दोनों पॉलिनोमियल सेम है, सिर्फ आपके पास टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है। x क्यूब 5x प्लस 1, इसमें भी x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। दोनों पॉलिनोमियल सेम हैं। जब दोनों पॉलिनोमियल सेम हैं तो इट मीन्स दैट अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं, जो इसके कॉमन फैक्टर आएंगे वही इसके कॉमन फैक्टर आएंगे, और दोनों कॉमन जो आपके पास जो इसमें फैक्टर होंगे वही इसमें फैक्टर्स होंगे। तो और वही फैक्टर दोनों में मौजूद होने की वजह से वही फैक्टर आपके पास कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे। इट मींस दैट वो तमाम फैक्टर्स आपके पास HCF में आ जाएंगे, और जब उन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म दोबारा बनेगी। इन सिंपल आप कह सकते हैं कि किसी भी दो सेम टर्म्स का HCF वही टर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं द HCF ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 का HCF क्या आएगा? x प्लस 1 ही आएगा। जो दो सेम टर्म्स हैं उनका HCF आपके पास x प्लस वही टर्म आ जाएगी, क्योंकि आप इसका फैक्टर उसका फैक्टर, ये x प्लस 1 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया और इसकी पावर भी 1 आ रही है, तो इट मींस दैट x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर with maximum power 1. So the HCF of x plus 1 and x plus 1 is x plus 1. So similarly, the two given terms are same. So the HCF of the two given polynomials is the same term. So we can say that HCF of x cube plus 5x plus 1 and x cube, the second term is x cube plus 5x plus 1, दोनों का HCF आपके पास x cube plus 5x plus 1 ही आ जाएगा। So this is the question number 1. Inshallah, in the next video, we will start the next question. Assalamu alaikum.